हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो कोनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 11.3 है वो बेस्ड है कोनिक सेक्शन एलिप्स पर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 9 find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity and the length of the latest rectum of the ellipse. ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में विच इज नेम्ड एज द एलिप्स चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस, तो उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, तो वो आप पहले वीडियो चेक कर सकते हो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो। ओके, अब वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताए थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस क्या होते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या है, और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी मैंने वहाँ पे फाइंड किया था। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। ओके, तो हमें अब सारे ये जो फाइंड करने को बोले हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन, तो गिवन इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमको पहले ये जो इक्वेशन है एलिप्स का वो कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमको कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म सिलेक्ट करना है वो पहले हमको देखना है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, ए कौन सा है और बी कौन सा है। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म का डिनोमिनेटर देखें। ओके, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, so that is what it is 6 square। ओके, यहाँ पे है, so this is equal to 36। ओके, now denominator of y square term क्या है, denominator of y square term is this 4 square, that is 16। अब यहाँ पे आपको पता है कि 36 is greater than 16। okay, 36 is greater than 16, so this implies what, 6 square is greater than 4 square। okay, 6 square is greater than 4 square। so हमको यहाँ पे क्या मिला है, 6 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। और प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ए जो है, ओके, इन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ओके, दिस इज ऑलवेज, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस 4 स्क्वायर इज एक्चुअली बी स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज 6 which is a, here 6 which is a is greater than 4। ओके, पहले हमको देखना है, ये देखना है 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर,
तो दिस 6 नंबर इज ग्रेटर देन नंबर 4, तो इसीलिए यहाँ पे जो a है वो 6 हो जाएगा और b है वो 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ओके, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4, so therefore a is 6, b is 4। ओके, तो ऐसे हमको फाइंड करना है। तो दिस इंप्लाइज a is 6 एंड b is 4। ओके, तो ये पहले हमको अच्छी तरह से फाइंड करना है। a इज इक्वल टू 6, b इक्वल टू 4। अगर ये आपने ठीक से फाइंड नहीं किया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। सो दिस इज दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है मेजर एक्सिस कौन सा है। मेजर एक्सिस कौन सा है? तो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ x square, okay, that is 6 square is greater than 4 square, which is denominator of y square। okay, 4 square तो denominator of y square है। डिनोमिनेटर ऑफ y square का मतलब है y square टर्म। okay, since denominator of x square term is equal to 6 square greater than 4 square, which is equal to denominator of y square term, therefore what we get is major axis is the x axis। यहाँ पे x square टर्म का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसीलिए यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या होगा? x एक्सिस। ओके, अगर डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर टर्म ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर टर्म हो जाता तो मेजर एक्सिस इज द y एक्सिस। ओके, सो दिस वी गॉट मेजर एक्सिस इज द x एक्सिस। अब यहाँ पे हमको c फाइंड करना है। c को फाइंड करना है। a और b हमारे पास है, c को फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, जस्ट मैंने अपोजिट लिखे है टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो फिर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। so this implies c is equal to root of a square minus b square। यहाँ पे पॉजिटिव रूट ही हम लेंगे क्योंकि c is the distance of one of the foci from the origin, so that is always positive। so root of a square minus b square, so c is equal to a is what? 6, so 6 square minus b is 4, so 4 square। so this implies c is equal to root of 36 minus 16, so c is equal to root of 36 minus 16 is 20। ओके, तो रूट 20 को हमको सिंप्लीफाई करना है। रूट 20 कैन बी रिटन एज, लेट अस सी, सो 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। तो c इज इक्वल टू, यहाँ पे दो का हमें पेयर मिलता है, तो दो यहाँ पे सिंगल यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ दिस 5। ओके, बिकॉज इट हैज नो पेयर, तो 2 रूट 5। तो ये हो गया है वैल्यू ऑफ c। अब हम यहाँ पे फोकाई लिख सकते हैं। फोकाई अब हम लिख सकते हैं, मतलब कि अब हम सारे जो हमको फाइंड करने को बोले हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो फोकाई इज गिवन एज, अब हमको यहाँ पे डिसाइड करना है कि फोकाई किस फॉर्म में होगा, c,0 होगा या 0,c होगा। ओके, तो क्योंकि मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, इसलिए जो फोकाई होगा वो ऑफ द टाइप c,0 होगा। ओके, फोकाई इज ऑफ द टाइप c,0। आपको पता है कि दो फोकस होते हैं, मतलब कि इसलिए हम फोकाई लिखते हैं। दो फोकस होते हैं, एक होता है c,0, तो दूसरा क्या होता है
माइनस सी कॉमा जीरो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस. ओके, नाउ दिस विल करस्पॉन्ड टू व्हाट, प्लस और माइनस c is 2 root 5, so plus or minus 2 root 5 comma 0, this will be the foci. ओके, अब वर्टाइसिस क्या होंगे, तो वर्टाइसिस भी एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे क्योंकि मेजर एक्सिस इज दी एक्स एक्सिस, इसलिए हम ये फाइंड करते हैं मेजर एक्सिस कौन सा है. तो मेजर एक्सिस इज दी एक्स एक्सिस, तो वर्टाइसिस विल बी प्लस और माइनस a कॉमा 0 टाइप. ओके, अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर होता तो वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स होते 0 कॉमा प्लस और माइनस a. ओके, 0 कॉमा होता है, यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, इसीलिए प्लस और माइनस a कॉमा 0. दिस करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, प्लस और माइनस a विच इज 6, तो प्लस और माइनस 6 कॉमा 0. अब हम फाइंड करेंगे what is called as the length of major axis. ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2a होता है, तो 2 टाइम्स a विच इज 6, so that is 12. ओके, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये हमें फाइंड करने को बोला है, यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2b, फॉर्मूला इज 2b, so 2 टाइम्स b which is 4. ओके, 2 टाइम्स 4 इज 8. फिर हमको फाइंड करने को बोला है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो ये भी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई टू द वन ऑफ द वर्टाइसिस. ओके, तो डिस्टेंस ऑफ one of the foci from the origin is c and divided by distance of one of the vertices from the origin is a, तो c by a होता है. now this is equal to c which is 2 root 5, so 2 root 5 divided by a which is 6, so what we get is root 5 divided by 2 1s are 2, 2 3s are 6, so root 5 divided by 3. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी तो हमने फाइंड किया है √5/3. अब हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज आल्सो डायरेक्ट फॉर्मूला 2b² डिवाइडेड बाय a, सो 2 टाइम्स b इज 4, तो 4² डिवाइडेड बाय a विच इज 3, सो हमको क्या मिलेगा 16, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 divided by 3, that is 32/3. okay, so this will be the solution of problem 1. ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है. ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2. सो सारे प्रॉब्लम सिमिलरली हमें सॉल्व करने हैं. तो गिवन इज x² by 4 प्लस y² by 25 इक्वल टू 1. ओके, तो ये हम लिख सकते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये लिखना है, तो x² by 4 is 2² प्लस y² by 25 is 5² इक्वल टू 1. अब यहाँ पे
हमको देखना है कि what is denominator of x square term. Denominator of x square term is equal to 2 square. Okay, and denominator of y square term is 5 square. Okay, so since 5 square is greater than 2 square, okay, so this implies what is a 5 होगा या 2 होगा, ये हमको डिसाइड करना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको पता है, दो टाइप के होते हैं, मतलब कि दो टाइप के एलिप्स होते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी दो है. ओके, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो कौन सा इक्वेशन इसमें से हमें लिखना है, वो डिसाइड करने के लिए हमको ए और बी को डिसाइड करना है. ओके, तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये मैंने बार बार कहा है, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज 2. okay, why? Because 5 is greater than 2. okay, so which equation we will get? तो वो अब डिसाइड करने के लिए what we have to know is, since denominator of y square term, okay, so ये नहीं हम लिखेंगे, अब डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर टर्म यहाँ पे है, ये हमने लिखा है, तो ये अब क्या हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और क्योंकि b इक्वल टू 2 है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर. ओके, तो देयरफॉर this is what we have. Okay, from here what we have to decide is the major axis of the ellipse. okay, मेजर एक्सिस को डिसाइड करना, देयरफॉर मेजर एक्सिस, हाँ मेजर एक्सिस को हमें डिसाइड करना है, तो उसके लिए हम वो लिखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ y square term is greater than denominator of x square term. ओके, ये आपको बाय हार्ट नहीं करना है, ये आपको समझना है, अगर आपने बाय हार्ट किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो डिनोमिनेटर ऑफ y square term is greater than denominator of x square term, तो दिस implies what? मेजर एक्सिस इज दी वाई एक्सिस, ये मैंने बताया था पिछली प्रॉब्लम के लिए. अगर डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर टर्म इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड सी. सी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको अब याद रखना है. ओके, क्योंकि बार बार आप वो ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते. दिस कैलकुलेशंस यू शुड नॉट डू इट अगेन एंड अगेन. ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू रूट ऑफ a square will be 5 square minus b square will be 2 square. So this implies c is equal to root of 5 square is 25 minus 2 square is 4. So this implies c is equal to root of 21. Okay, तो अब हम फोकाई फाइंड कर सकते हैं. फोकाई क्या होगा, टाइप क्या होगा फोकाई का, मेजर एक्सिस. यहाँ पे आप लिख दो, अगर आपको
ठीक से लिखना है तो यहाँ पे आप लिख दो मेजर एक्सिस, ओ मेजर एक्सिस, ओके, इज व्हाट, मेजर एक्सिस इज द वाई एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 0 कॉमा प्लस और माइनस सी। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता तो क्या होता है, प्लस और माइनस सी कॉमा 0। ये तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो 0 कॉमा प्लस और माइनस सी, इट इज 0 कॉमा प्लस और माइनस रूट ऑफ 21। Okay, now vertices let us see. So vertices will be of the type 0 comma plus or minus a, so that is 0 comma plus or minus a is 5। okay, फिर से देखो vertices are of the type 0 comma plus or minus a। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहाँ से जो सारे फॉर्मूले हैं वो सेम है दोनों टाइप के एलिप्स के लिए। ओके, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, so 2 times a is 5, that is 10। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस is 2b, so that is 2 times, what is b, b is 2, so 2 times 2 is 4। एसेंट्रिसिटी क्या होगा, एसेंट्रिसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला है, E is equal to c by a। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय a विच इज 5। अब नेक्स्ट वाला क्या है फाइंड करने को, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, so that is, ओके, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो 2 टाइम्स b स्क्वायर मतलब कि b इज 2, तो 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a इज 5। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 8 बाय 5। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स है। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, अब गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, फिर यहाँ पे हमको डिसाइड करना है क्या, ए और बी कौन सा है। तो सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म is 4, which is sorry 4 square, okay, which is greater than 3 square, which is denominator of y square term। Okay, so this implies what is a is the greater of 4 and 3, that is 4, and b is 3। okay, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम देख सकते हैं, अब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर टर्म, so therefore major axis is what, and major axis is x axis। ओके, डायरेक्टली हमने देखा है डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, इसलिए मेजर एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। तो क्या हम फोकाई फाइंड कर सकते हैं अब, ओके, हाँ फाइंड कर सकते हैं। फोकाई इज
ऑफ द टाइप प्लस और माइनस सी कॉमा जीरो। हाँ नहीं, क्योंकि हमें सी फाइंड करना है। ओके, सी को फाइंड करना है, तो सी इज व्हाट, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 square minus 3 square. So this implies c is equal to root of 16 minus 3 square, which is 9. So c is equal to root of 7. Okay, so plus or minus 7 comma 0. This is the foci. अब vertices क्या होंगे? Vertices are plus or minus a comma 0, because major axis is the x-axis. तो plus or minus a is 4 comma 0. Okay, फिर length of major axis, that is 2a, and so that is 2 times a, which is 4, that is 8. Okay, length of minor axis, that is 2b, and so that is 2 times 3, which is 6. Okay, eccentricity क्या होगा? Eccentricity E is c by a. c तो हमने फाइंड किया, यहाँ पे रूट 7 है, डिवाइडेड बाई a तो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, 4 है. ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b square divided by a. So 2 times b is 3 square divided by a is 4. So यहाँ पे 2 1 the 2, 2 2 the 4, 3 square is 9. ठीक है, 9 by 2 आ जाएगा आंसर. So this is the solution of problem third. Okay, अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम 4 क्या है. प्रॉब्लम 4 में अब यहाँ पे 25 और 100 है, तो ये नंबर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1 है यहाँ पे. तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. कौन से भी नंबर्स डिनोमिनेटर में हो, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले करना है. एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, फिर यहाँ पे हमको डिसाइड करना है डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म. डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म क्या है? 5 स्क्वायर है, विच इज ग्रेटर देन विच इज तो डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे हम पहले लिखेंगे. डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इज व्हाट, 5 स्क्वायर. ओके, विच इज सॉरी, डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. ओके, which is greater than 5 square, which is denominator of y square term, denominator x square term. So this implies a is 10 and b is 5, क्योंकि a हमेशा greater होता है b से. Okay, a is equal to 10, b is equal to 5. And what is the major axis? Major axis is the y axis, क्योंकि denominator of y square is greater than denominator of x square. Okay, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे c. c is root of a square minus b square, that is root of 10 square minus 5 square.
Okay, so root of 100 minus 25, that is root of 100 minus 25 is 75. ओके, तो रूट ऑफ 75 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमको रूट को सिंप्लीफाई करना है। तो 3 2s are 6, 1 remains, 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रूट 3, दिस इज सी। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना है, फोकाइज ऑफ द टाइप व्हाट। देखो मेजर एक्सिस दी वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस और माइनस सी। ओके, दिस विल करस्पॉन्ड टू 0 प्लस और माइनस सी इज 5 रूट 3। फिर यहाँ पे हमको देखना है वर्टाइसिस, वर्टाइसिस ऑफ द टाइप 0 comma plus or minus a, because major axis is the y axis, so 0 comma plus or minus a is 10। ओके, फिर हमें देखना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस which is 2a, and that is 2 times a which is 10, and so this is 20। ओके, फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सिस में यहाँ पे एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ। ओके, माइनर एक्सिस, तो 2b, so 2 times 5, that is 10। फिर हमें देखना है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी में डायरेक्ट फॉर्मूला है E is equal to C by A, तो C is what 5 रूट 3, ओके, डिवाइडेड बाय A विच इज 10। यहाँ पे 5 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो रूट 3 बाई 2। ओके, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये मिलेगा नहीं, हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, सो इट इज 2 टाइम्स b इज, यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं 5 है, डिवाइडेड बाय a, दैट इज 10। ओ 5 स्क्वायर, b स्क्वायर है इसलिए 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, और यहाँ पे एक 5 अब कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 5 बचेगा, so this is the latest rectum length। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 4। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ठीक है, सिमिलरली आपको सॉल्व करना है। तो गिवन इज व्हाट, गिवन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 1। So this implies x square divided by 49 is 7 square plus y square divided by 36 is 6 square equal to 1। ओके, अब डिनोमिनेटर ऑफ x square क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ x square टर्म इज 7 square which is greater than 6 square which is denominator of y square term। ओके, तो a is greater of 7 and 6, so that is a is 7 and b is 6। okay, so and the major axis is x axis, okay, because denominator of x square term is greater than denominator of y square term। अब हम फाइंड करेंगे c फाइंड करने के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, that is equal to root of 49 minus 36।
दैट इज रूट ऑफ 49 माइनस 36 क्या होगा, तो 13। ओके, रूट ऑफ 13। सो अब हम फोकाई फाइंड कर सकते हैं। फोकाई इज नथिंग बट of the type plus or minus c comma 0 because the major axis is the x axis। फोकाई जो है वो x axis के ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए प्लस और माइनस c कॉमा 0, प्लस और माइनस c इज रूट 13 कॉमा 0। वर्टाइसिस भी x एक्सिस के ऊपर है, तो इसीलिए प्लस और माइनस a कॉमा 0, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू प्लस और माइनस 7 कॉमा 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हमें फाइंड करना है। ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस that is 2a, that is 2 times a is 7 and so it is 14। length of minor axis is 2b, so that is 2 times b which is 6 and so that is 12। अब हमें फाइंड करना है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी E is equal to c by a, that is what, c is root 13 and so that is divided by a which is 7। okay, and then length of latus rectum, so which is 2b square by a and so 2 times b is 6, so 6 square by a is 7, so 2 times 36 is 72 divided by 7। okay, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें 72 by 7 मिल रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे दो, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 5। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 6। तो देखो नंबर्स दैट इज द डिनोमिनेटर इंक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 400 इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, 400 क्या है, तो 20 स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज व्हाट, 10 स्क्वायर। ओके, विच इज लेस देन, ये लेस देन हम नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन ही रखेंगे। डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर टर्म is what, is 20 square which is greater than 10 square। okay, which is denominator of x square term। okay, so therefore a is the greater of 20 and 10, so a is 20 and that is b is equal to 10। okay, so major axis क्या होगा, major axis is the y axis because denominator of y square term is greater than denominator of x square term। okay, now what we can do is find c। c क्या होता है, a square minus b square, root of that। okay, so root of 20 square minus 10 square, so that is root of 400 minus 100, so which is equal to root of 300। so 300
कोई फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 150 आर 300, 275 आर 150, 320 5 आर 75, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। ओके, तो रूट कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये पैर है और ये दूसरा पैर है, तो 2 टाइम्स 5। ओके, क्योंकि 2 का पैर है तो 2 और 5 का पैर है तो मल्टीप्लाइड बाय 5, और 3 का कोई पैर नहीं है तो रूट ऑफ 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 रूट 3। अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फोकाई। फोकाई is of which type? 0, plus or minus c, because major axis is the y axis. This corresponds to 0 plus or minus c is 10 root 3. Okay, अब वर्टाइसिस को फाइंड करेंगे। वर्टाइसिस is 0, plus or minus a. Okay, so this implies नहीं, this corresponds to plus or minus a, which is 20. Okay, फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 2a, so that is 2 times 20, that is 40. फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस which is 2b, and so 2 times b, which is 10. Okay, that is 20. अब next is the eccentricity. Eccentricity E is equal to c by a, so that is c is 10 root 3, 10 root 3 divided by a, which is 20. So 10 1 are 10, 10 2s are 20, तो रूट 3 by 2 आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डायरेक्ट फॉर्मूला है 2b square divided by a, that is 2 times b is 10 square divided by a is 20, so 2 1 are 2, 2 10s are 20. ओके, और एक 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 10 मिलेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 6। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7। सॉल्यूशन, यहाँ पे अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो गिवन क्या है 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। ओके, ये एलिप्स गिवन है, दिस इज द एलिप्स। ओके, बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट in question it is given as it is an ellipse, तो दिस इज एन एलिप्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इक्वेशन तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, अब इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, वही डिफरेंस होगा, पर ऐसे फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको 1 चाहिए राइट हैंड साइड में, आप देख सकते हो। ओके, दैट इज दी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय द कांस्टेंट विच इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, डिवाइड बाय द कांस्टेंट on the RHS, okay, in the RHS। तो हर एक
प्रॉब्लम के लिए अगर वो प्रॉब्लम इस टाइप का है और एलिप्स है तो डिवाइड बाय कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, ये आपको करना है। ओके, तो 36x² प्लस 4y² डिवाइड बाय 144 इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 144। ओके, क्योंकि 1 है राइट हैंड साइड में तो हमें ये डिवाइड करना होगा बाय द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो 36x² डिवाइड बाय 144 प्लस 4y² डिवाइड बाय 144 इक्वल टू, ये कैंसिल होकर 1 मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे ये हम कैंसिल कर सकते हैं। 36 1 ज़ा 36, 36 4 ज़ा, अगर हम चेक करें 36 4 ज़ा क्या है, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 इज 14। तो यही आता है हमको, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 144। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 2 रिमेन्स, 4 6 ज़ा 24। ओके, तो 36 आता है। तो x² बाई 4 प्लस y² बाई 36 equal to 1. So this is the standard form. No, this is not the standard form. We have to write what, x² by 4 is 2 square plus y² by 36 is 6 square, okay, equal to 1. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर ऑफ x², डिनोमिनेटर ऑफ x² टर्म इज व्हाट, 2 स्क्वायर। ओ, यहाँ पे हमको ग्रेटर देन रखना है, तो पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर ऑफ y²। So denominator of y² is 6 square, and so that 6 square is greater than 2 square, and so denominator of x² term which is, okay, is less than denominator of y²। तो denominator of y² is greater than denominator of x²। तो इसीलिए यहाँ पे अब a क्या हो जाएगा, a is the greater of 6 and 2। okay, so 6 and b is 2, and also we can also find the major axis. Major axis is, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर y² इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर x², तो y एक्सिस, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। c हमको फाइंड करना है, c इज a² माइनस b², एंड सो दैट इज a² इज 6, तो 6² माइनस b इज 2, तो 2² इक्वल टू 36 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 माइनस 4 इज 32। हाँ, तो 32 के फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं रूट 32 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे एक पैर है यहाँ पे 2 का और दूसरा पैर है 2 का, तो यहाँ पे सिंगल 2 आ जाएगा इस पैर के लिए, और फिर से एक सिंगल 2 आ जाएगा इस पैर के लिए, और जो इस 2 को पैर नहीं है तो वो रूट में आ जाएगा। So what we get is 4 root 2. Okay, then what is the foci that we can find now? Which type it will be? Since the major axis is y axis, यहाँ पे आ जाएगा 0, प्लस और माइनस c, तो फिर 0, प्लस और माइनस 4 root 2, because c is 4 root 2. Vertices is will be 0, प्लस और माइनस a, तो 0, प्लस और माइनस a is 6. अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, okay, length of major axis, that is 2a, so
2 times 6, which is 12. Length of minor axis is 2b. So 2 times 2, which is 4. Then the eccentricity is written as E, which is equal to C by A. And so C is nothing but 4 root 2 divided by A, which is 6. So 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 root 2 divided by 3, this is the eccentricity. Length of latus rectum, this is the value we have to find. Length of latus rectum is 2b square divided by A. Okay, direct formula है 2 times b square, that is 2 square, divided by A, which is 6. So what we get is we get 2 times 2 square is 8. ठीक है, 2 times 4 होगा 8 divided by 6. So 2 4s are 8, 2 3s are 6. तो 4/3 हमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मिल जाएगा. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 7. अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम 8. फिर से देखो टाइप कौन सा है, ऐसे एक ही लाइन में इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा हुआ है. तो प्रीवियस प्रॉब्लम से सिमिलर है. तो 16x² plus y² equal to 16, and so this we have to make it as 1, so divide by 16 on both sides. So 16x² plus y² divided by 16 equal to 16 divided by 16. Okay, so यहाँ पे हम लिख सकते हैं divide by 16 on both sides. Okay, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड हमें डिवाइड करना होगा. ओके, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे भी करना है. तो 16x² divided by 16 प्लस y² divided by 16 इक्वल टू ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा तो 1. तो 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा तो x² डिवाइडेड बाई 1 हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y² डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1. तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस y² डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1. अब हम डिनोमिनेटर ऑफ y² टर्म देखेंगे. डिनोमिनेटर of y² term is what, 4 square, and that is greater than 1 square, so which is denominator of x² term. Okay, so what we get, a is greater of 4 and 1, so 4, a is 4 and b is 1. Okay, and major axis is what, is y-axis. Okay, क्योंकि denominator of y² term is greater than x² term, so denominator is the y-axis. So first we have to find c. C is a square minus b square, and that is root of a. क्या है, a is here 4, so 4 square minus b is 1, तो 1 square equal to 4 square is 16 minus 1 square is 1, so that is root of 15. तो यहाँ पे हमें अब फाइंड मतलब कि हम फाइंड कर सकते हैं फोकाई. तो 0, कौन से टाइप का होगा, प्लस और माइनस c, क्योंकि y एक्सिस मेजर एक्सिस है. तो दिस करस्पॉन्ड टू 0, प्लस और माइनस रूट ऑफ 15. वर्टाइसिस किस टाइप के होंगे,
So 0 comma plus or minus a, that corresponds to 0 comma plus or minus a is 4. फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is nothing but 2a, and so 2 times a is 4, that is 8. Length of minor axis, length of minor axis होगा 2b, and so that is 2 times b is यहाँ पे 1, so 2 होगा. अब एसेंट्रिसिटी हम फाइंड कर सकते हैं. एसेंट्रिसिटी E होता है that is equal to c by 8. c is this √15 और a क्या है तो 4, so √15 by 4 is c. Okay, so this is what we get as the एक और चीज हमको फाइंड करना है. ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, and that is 2b square by a. तो 2 times b is 2, तो 4 स्क्वायर, मतलब कि 2 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a है यहाँ पे. ओके, that is 4. So 2 times 2 square is 8 divided by 4, which is 2. ओके, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या है 2 यूनिट्स. b is 1. Oh, b is 1, I have written it wrong here. b is 1 यहाँ पे है. So this is 1, and so what we get is 2, 1 are 2, 2 2 are 4, 1 square is 1 divided by 2, so answer is half. Length of latus rectum is half. Okay, so now we will solve the ninth problem. Ninth problem is given as 4x square plus 9y square equal to 36. फिर से एक ही लाइन में इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है. ओके, गिवन इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज 4x square plus 9y square equal to 36. So we have to first divide by this constant on the right hand side. So divide by 36. So 4x square plus 9y square divided by 36 equal to 36 divided by 36. So this will get cancelled. 36 x square divided by 36 plus 4x square divided by 36 plus 9y square divided by 36 equal to 1. 4 1s are 4, 4 9s are 36. ठीक है, 9 1s are 9, 9 4s are 36. तो x square by 9 plus y square by 4 इक्वल टू 1. तो इन्होंने जो लास्ट प्रॉब्लम है उसमें अच्छा इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है. x square by 9 is 3 square plus y square divided by 4 is 2 square equal to 1. ओके, तो डिनोमिनेटर ऑफ x square टर्म is equal to 3 square which is greater than 2 square. ओके, क्योंकि 3 square होता है 9 और 2 square is 4. So 3 square is greater than 2 square, and 2 square is what? Denominator of y square term. Okay, so
A will be equal to 3 and B will be equal to 2 because A is greater than 3. 3 is greater than 2. So A is greater than B. तो A is equal to 3. अब हम मेजर एक्सिस को लिखेंगे. मेजर एक्सिस is what? Since denominator of x square term is greater, so major axis x axis. C is equal to root of a square minus b square. So this is equal to root of a is 3, so 3 square, minus b is 2, so b square will be 2 square. This is equal to 9 minus 4, that is root of 5. तो फोकाई हम फाइंड कर सकते हैं. फोकाई इज ऑफ द टाइप प्लस और माइनस c, 0. तो प्लस और माइनस रूट 5, 0. वर्टाइसिस क्या होंगे? ऑफ द टाइप होंगे प्लस और माइनस a, 0. प्लस और माइनस a इज 3 हियर, तो 3, 0. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 3a, so that is 3 times 3, which is 9. Length of minor axis is 2. ये 3a कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे 2a है, so this will be 2. और फिर यहाँ पे हमको मिलेगा 6. So that is okay. Here length of major axis is 6, length of minor axis is 2b, and 2 times b is 2, and that is 4. अब हम फाइंड कर सकते हैं एसेंट्रिसिटी, so that is c by a, and so c is root 5 divided by a is 3, and length of latus rectum वो होता है 2b square by a. डायरेक्ट फॉर्मूला है. 2 times b is 2, so 2 square divided by a is 3. So what we get is 8 by 3. 2 multiplied by 2 square is 2 multiplied by 4, which is 8, or divided by 3. Okay, so this is what we get as the length of latus rectum, and this is the solution of problem 9 of exercise 11.3, which is of the ellipse. Okay, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.